यकीन मानिए उनसे 0 मीटर बाइक भी ले गए और लेडीज़ से पर्स भी खींच के। इतने भूखे नंगे डाकू थे, यकीन मानिए कि उनसे लेडीज़ को भी नहीं बच गया यार। फ़िल्म इंडस्ट्री में हम लोग कैसे गए उसकी भी बात करें कि फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ हम लोग कैसे गए हैं और कैसे हम लोग को उन्होंने चॉइस किया। तो पहले हमारा जो कमर्शियल था, हिसाब किताब था, 2 लड़के थे उस रोड के अंदर खड़े हुए, यकीन मानिए वो उससे पीछे से साइड पे, और मैं उसके करीब जैसे जाने लगा मैंने ब्रेक मार दी एकदम। मैंने उसको ब्रेक मारने के साथ ही मैंने कहा भाई साहब लड़ो मत। मेरे को नहीं पता था कि ये डाकू है, क्या है हिसाब किताब। उसने एकदम पिस्टल मेरी तरफ कर दिया एकदम मेरे को बोलता है गो यहाँ से निकल जाओ आप। ऐसा कहानी हुआ उसकी भी मैं कहानी बता दूं आपको। नासिर भाई हंस रहे अभी। नासिर भाई इसलिए हंस रहे तो बहुत ही ज़्यादा फनी कहानी है। हुआ क्या एक बॉडी बिल्डर था, आप यकीन, पहले मरहले में, तो वो स्क्रीन की तरफ देख रहे और रनिंग कर रहे। अच्छा, हॉलीवुड की उसने मूवी लगाई हुई थी। अब वो डायरेक्टर बोल रहे एक्शन एक्शन एक्शन, वो सारे गिरे हुए और ये जवान का बच्चा जो है ना रनिंग कर रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हो, खैरियत से हो? अच्छा, आज मैंने काफ़ी टाइम पहले आप लोगों से एक बात की थी कि मेरा क्लब का मतलब है कि लंगोटिया यार, और बहुत ही अरसे बाद मुलाकात हुआ है उससे, क्योंकि काफ़ी मसरूबात के अंदर ये भी फंसा हुआ था और मैं भी इतना फारिग नहीं था, इसकी तरफ चक्कर लगा लेता। तो समझो 2006 में हम यहाँ पे आके बैठते थे, जब क्लब से जैसे छुट्टी होता था तो हम यहाँ पे आके बैठ जाते थे। और ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये ग्राउंड है सारा, तो आप देख भी सकते हो ग्राउंड का। और बहुत ही बेहतरीन जगह, ये काफ़ी ऊपर है और पूरा एरिया यहाँ से नज़र आता है। तो यहाँ पे हम लोग आते थे, गपशप लगाते थे। तो मतलब 2006 18 साल बाद फिर यहाँ पे हम आए। वैसे तो बीच में चक्कर लगता रहता था कभी कभार, लेकिन अभी मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लूँ। और मैंने आपको पहले भी 2 वीडियो में इसका जिक्र कहा था कि नासिर भाई हमारे जो है ये बैठे हुए हैं। नासिर भाई दुआ सलाम कर लूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा, नासिर भाई जो हैं ये भी हमारे साथ ही होते थे क्लब में, और हम दोनों एक साथ होते थे, मतलब एक पार्टनर थे दोनों। कोई भी गेम करते थे या वार्म अप एक्सरसाइज करते थे या क्लास के अंदर, तो हम एक साथ लगाते थे एक्सरसाइज। तो फिर आपको पता है कि ज़िंदगी के मामलात हो जाते हैं ऐसे कि बंदा मसरूफ़ हो जाता है ज़िंदगी में। तो मैंने कहा चलो आपसे इनकी मुलाकात भी कराऊंगा, और कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके तजर्बे में हैं वो भी इंशाल्लाह ये ख़ुद ही कहेंगे आपसे। तो मैं इनसे आपकी बात करवाता हूँ, और जो टेक्निकल बातें हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा ये व्यू आपको मैं दिखा दूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मैं दिखाता हूँ। अच्छा भाई, नासिर भाई आप बताएं कि हम लोग यहाँ पे आते थे, आपको कुछ पुरानी यादें याद आ रही हैं या नहीं? बिल्कुल बेशक, मेरे को ऐसे याद आ रही है कि जैसे कि हम सन 2007 को जिस टाइम हम लोग क्लब में एडमिशन लिया, हम लोगों ने ऐसा लग रहा है कि जो सन 2007 की ही बात है। लगा सर। अब सन 2025 है ना, 24 है। 24 से, हाँ जी 24 से। नासिर भाई से जो सन भी भूल गया है, इतने ये मसरूफ़ हो गए। सन 2024 आ चुका है। यकीन मानिए कि ऐसा गुजरा टाइम, ऐसा वक्त गुजरा जैसे कि सूरज निकलता है और गुरूब होता है, अंधेरा होता है, फिर अगले दिन रात होती है, आंखें बंद करो और आंखें खोलो, ऐसा वक्त गुजर चुका है। पर यकीन मानिए कि हमारा वक्त दौर ऐसा गुजरा है कि एक अच्छा अखलाकी भाइयों जैसा, जैसे कि एक भाई खून जैसा एक भाई होते हैं, हम लोग का भाइयों जैसा यकीन माने के इत्तेफाक था। क्लब में हम लोगों ने एक्सरसाइज करते थे। बस अगले दिन की बात है, यकीन मानिए कि मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये रमज़ान 29वें रमज़ान की बात है। मैं 7 नंबर मामा होटल के पास ही में गया। यकीन मानिए कि मैं वहाँ से गुज़र रहा था कि मैं एक टाइम में मैंने बोला यार, हम लोग 5-6 यार दोस्त होते थे, हमीद सबसे मेरा गहरा यार दोस्त होता था। मैंने बोला यार यहाँ से हम लोग गुज़रते थे, केलों का जूस पीते थे, हम लोग फल फ्रूट खाते थे, यकीन मानिए दूध पीते थे, एक्सरसाइज ऐसी करते थे कि मैं आपको बताऊं ना पूछिए, ऐसी एक्सरसाइज हम लोग करते थे। खाना पीना भी हम लोग ऐसा करते थे कि यकीन मानिए कि किसी ने अगर खाया होगा कि नहीं खाया होगा, हम लोगों ने ऐसा खाया ना, यकीन मानो कि 5-5, 6-6 रोटियाँ एक टाइम पे खाते थे। फिर एक जग हम लोग केलों का पीते थे, फिर हम लोग आधा किलो दूध पीते थे, फिर अंडे खाते थे, पता नहीं क्या मछलियाँ, पता नहीं क्या से क्या हम लोग खाते थे। यकीन हम लोग असल में हमारा जो गेम है वो क्यू क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने इसके पहले तारीफ भी कराया।
तो उसमें हम लोग क्या करते कि साथ में बॉक्सिंग के लिए भी जाते थे, और बॉक्सिंग के साथ साथ हमारा जो क्लास होता था 2 घंटे का क्लास होता था। अमूमन क्लबों में 1 घंटे का क्लास होता है, हम लोग 2 घंटे का क्लास लगाते थे। उसके बाद दूसरे क्लास के लिए भी तैयारी, मतलब है हम लोग 5 घंटे डेली के बेस पे एक्सरसाइज करते थे। बहुत हार्ड वर्क था हमारा, बहुत ही हार्ड। तो मतलब है कि फिर उसके बाद फिर क्या करते थे, मतलब 1 घंटा हमने बॉक्सिंग के लिए दे दिया, 2 घंटे हमने एक क्लास में, 2 घंटे दूसरे क्लास में, तो ये हो गए हमारे 5 घंटे। उसके बाद हम इस ग्राउंड में आते थे जब फाइटों के लिए तैयारी करते थे, तो इधर रनिंग करते थे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। आपको मैंने दिखाया भी है, फिर दोबारा भी इसको दिखा देता हूँ। और उसके अलावा इधर रनिंग पे हम लोग मतलब राउंड लगाते थे, तो हमें मज़ा आता था। शाम के टाइम आते थे, बहुत ही ज़बरदस्त, जैसा भी ये मौसम हो रहा है इसी टाइम हम लोग आ जाते थे, रनिंग लगाते थे। वैसे ये फुटबॉल स्टेडियम है, ये छोटा सा, लेकिन रनिंग वनिंग के लिए, और कोई भी मतलब इसमें रनिंग भी लगा सकता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ मतलब कोई मना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आते थे, बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय करते थे यहाँ पे। और यकीन करो कि अभी हम आए तो मुझे पुरानी यादें याद आ गई, क्योंकि हमज़ा भी नहीं था उस टाइम, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो अभी नासिर भाई भी हंस रहे हैं। तो देखो काफ़ी मतलब कि जो यादें होती हैं वो जगह वैसी की वैसी ही रहती हैं। इंसान की जो ज़िंदगी है वो बढ़ती जाती है आगे, लाइफ जो है ना वो तो रुकता नहीं है। लेकिन कामयाब इंसान वही है जो खुशी, हंसी खुशी यारों दोस्तों के साथ वक्त गुजार ले। तो उसके बाद हम चलते हैं कि नासिर भाई से पूछते हैं कि जो मार्शल आर्ट है उसके फ़ायदे क्या क्या बेनिफिट है। तो भाई नासिर बताएं आप कि हम लोग अगर मार्शल आर्ट करते थे तो हमें उसने क्या फ़ायदा दिया। मतलब नासिर भाई हमारे साथ क्लब में भी मेरे साथ होते थे, और उसके अलावा जब हम शूट के लिए जाते थे स्टूडियो पे तब भी मेरे साथ नासिर भाई होता था। तो हमने काफ़ी वक्त एक साथ बहुत वक्त गुजारा है। तो अब नासिर भाई बताएंगे कि मार्शल आर्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं और कितने मतलब है कि ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है। यार नाजरीन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट, हमीद साहब कह रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स के क्या फ़ायदे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि मार्शल आर्ट्स के इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बताऊँ कि इससे आपकी 100 बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसी दूर हो सकती है। आजकल आप देखते होंगे नौजवान बच्चे सब यानी कि मोबाइल फ़ोन के अंदर घुसे हुए हैं, वो फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, पबजी गेमें खेल रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बीमारियाँ, यकीन मानो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल को देखें आप, जिना हॉस्पिटल में देखें आप, यकीन मानो ढेर लगा हुआ है, बीमारियों का ढेर लगा हुआ है। यकीन मानिए कि मैं आपको बताऊं, जिस मुल्क के अंदर मैदान नहीं सजते ना, उस मुल्क के अंदर में यकीन मानिए मैं आपको बताता हूं, उस मुल्क के अंदर बीमारियां जन्म लेती हैं। मैंने ये बात आपको यकीन मानिए मैं आपको बताऊं, जब मैंने सन 2014 के बाद मैंने एक्सरसाइज जब मैंने छोड़ी है, और अब तक मैंने छोड़ चुका हूं, यकीन मान 2007 से ले कर सन 2014 तक मैंने जब प्रैक्टिस में रहा था, यकीन मानिए कि मेरे करीब एक बीमारी तक नहीं आई, एक बीमारी तक, बुखार तक नहीं आता था, बुखार तक नहीं आता था। यकीन मानिए जब से मैंने स्पोर्ट्स छोड़ा, और यकीन मानिए कि मैंने कसम खुदा की मैं आपको बताऊं, मेरे में फॉल्ट आए, मेरे को पता हुआ, एहसास हुआ। दूसरी बात नासिर भाई ये तो हमने कर ली कि फ़िटनेस के कितने बेनिफिट हैं, और उसके साथ साथ आजकल के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए कितना ज़रूरी है मार्शल आर्ट्स। मतलब आजकल आपने देखा वो ख़वातीन हैं वो भी सेल्फ डिफेंस की तरफ काफ़ी रुझान है उनका, बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी, जवान हजरात जो हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है आजकल, क्योंकि ज़रूरी क्या है, मजबूरी है कि भाई आपने सेल्फ डिफेंस सीखना है। सेल्फ डिफेंस आप सीखोगे तो आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, आपकी जान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आजकल के आपको पता है कि कराची के हालात भी ऐसे हैं, तो उसके रिलेटेड भी आप बता दो नासिर भाई के सेल्फ डिफेंस के कितने फ़ायदे हैं। यार मैं आपको बता सकता हूँ कि सिविल डिफेंस के इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच से भी बाहर, आपकी मदद बन सकता है। कल रोड फाइट के अंदर कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है चोरी चकारी आजकल काफ़ी आम हो गया है। आप रोड पे जाते हो, आपके पास मोबाइल होता है या आप कैश अमाउंट निकालते हो बैंक से, कहीं से भी, तो आपको ले जाना अपने अमाउंट के लिए भी बड़े मुश्किलात होती है, क्योंकि आपको ये ख़तरा होता है यार ऐसा नहीं कोई ले जाए इधर से मेरे से छीनने चपटी हो जाए। तो आप अगर सेल्फ डिफेंस सीख जाते हो तो उसके कितने फ़ायदे वो बताएं। भाई साहब, मैं अमीर भट्ट साहब ने आज तो मेरे को गिरफ्तार ही कर लिया है। आज मैंने तेरे को नहीं छोड़ना है। आज इसने मेरे को गिरफ्तार कर दिया। आज जितनी बातें मेरे से बुलानी है, इसने सब कुछ करना है। यकीन मानिए कि
सिविल डिफेंस से सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, अपनी एहतियात। आपको आपके पैसे के बारे में अगर किसी को मालूम हो जाएगा ना, तो वो फिर आपके पीछे भी लगेगा। पहली बात ये। फिर सिविल डिफेंस तो एक इंसान की अब सेफ्टी है, वो जाहिर सी बात है, चोर चकार तो हर जगह में ही होते हैं, किसी वजह से भी आ सकते हैं। जब तक आप इसके बाद ख़जाना है और हम लोगों ने लूट नहीं तो आजकल मैं कर रहा हूँ, आजकल मोबाइल जो है ना वही भाई देखो, मोबाइल भी आजकल आपको पता है कि छोटे मोबाइल का दौर तो नहीं है, स्मार्टफोन आजकल आए हैं। आईफोन है, हाँ आईफोन तो फिर काफ़ी मतलब है कि कम लोगों के पास है, ज़्यादा ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वही है ज़्यादा लोगों के पास। तो अगर वो लोग इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सादे दौर चला गया जो सादे मोबाइल होते थे, तो आपको पता है कि आजकल छीना झपटी बहुत है। तो ये सेल्फ डिफेंस का बताया कि सेल्फ डिफेंस अपनी दिफा के लिए कितने फ़ायदेमंद है, उसमें हकीकत क्या है वो भी बताएंगे। यार वो बात अमीर साहब मैं आपको क्या बोलूँ, गिरफ्तार करके बैठे हुए सब। असल में नासिर भाई से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनके एक मरतबा मसला हो गया था, 5 बंदे इनके ऊपर आए थे, 5 बंदे आए थे और इन्होंने यकीन करो, आप यकीन नहीं करोगे कि 5 बंदों को इन्होंने सही धूल जुटाया था। और जब मैं गया तो मतलब फिर वो एक जरगा हुआ, उसके अंदर वो मसला मसाइल वो हुआ, तो माशाल्लाह इसने ऐसे किया था कि इसने एक पंच से बंदे को कल्टी किया था। तो वो तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि उसके एक्सरसाइजेज होते हैं पावर के लिए, हमने 5-5 घंटे एक्सरसाइज लगाए थे। तो लेकिन अगर इसके पास सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स नहीं होता और एक्सरसाइज होता, पावर होता, तो फिर ये क्या करता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसके पास सेल्फ डिफेंस था, तब जाके इसने अपना ही दिफा किया। तो इस रिलेटेड बताएं नासिर भाई कि सेल्फ डिफेंस आपने भी इस्तेमाल किया है, आपको भी उसकी रियलिटी के अंदाज़ा हो गया होगा, उसकी कितनी हकीकत है वो बयान कीजिए। यार नाजरीन मैं आपको क्या बताऊँ उसकी हकीकत क्या है। जब आप करोगे ना, आपको हकीकत तब जाके समझ आएगी कि हकीकत क्या है। मैं अभी मोबाइल फ़ोन के अंदर बैठ जाऊँ, मैं आपको बोलता रहूँ थोड़ा देर, मैं आपको बोलता रहूँगा यार ये काम ऐसा नहीं तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं तो ऐसा करना है, वो कभी भी आप सीख नहीं पाओगे जब तक आप रिंग में उतरोगे नहीं, मैदान में उतरोगे नहीं, अपने मैदान को सजाओगे नहीं। जब एक मिसाल के तौर पे मैं अपनी आंखें बंद कर दूं, मैं बोलूँगा यार मैं किसी से मैं पिस्टल खींच लूँगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सही है, सही मैं अगर मैं बोलूँगा यार मैंने इससे मैं ताकतवर हूँ, मैं अंगूर भी खाता हूँ, मैं रात को 2 किलो दूध पीता हूँ, रात को माल्टे भी खाता हूँ, हर चीज़ें खाता हूँ, तो खा पी के मैं सोता हूँ, मैं अट्टा कटों में किसी से पिस्टल खींच लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, पर नहीं मैं 10 बंदों को गिरा दूँगा, नहीं। वो आप अपने माइंड सेट से, अपने टेक्निक से गिराओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, ऐसे ही है ना कोई जमीर साहब। जब हम लोग यकीन मानिए कि हम लोग मार्शल आर्ट नहीं खेलते थे, कुछ भी नहीं खेलते, हमारे को पता भी नहीं था, हम लोग लोगों से मार भी खा जाते थे, आगे पीछे किसी को मारते भी थे, किसी से मार भी खा जाते थे, क्योंकि हमारे को पता भी नहीं था, किसी इल्म के बारे में पता भी नहीं था। ऐसे यकीन मानिए कि आजकल के दौर में छछोरे लड़के हैं, घरों से बाहर निकल जाते हैं। मैं रश्का ड्राइवर हूँ, यकीन मानिए कि मैं रश्का चलाता हूँ, मैं कराची शहर के अंदर रहता हूँ, मैं हर कराची शहर के हर कोने को आप जानते हो, हर कोने को मैंने देखा है, चोरों डकैतों को मैंने। अगले दिन की यकीन मानिए कि मैं आपको बताऊं, मैं लेडीज़ को मैंने उठाया कराची से, मोबाइल मार्केट से, फ्रीज़र मार्केट है वहाँ पे, वहाँ से मैंने उसकी वॉशिंग मशीन लेके जा रहा था। माई कलाची के रोड के ऊपर एक शख्स, मियाँ बीबी थे, न जाने कौन थे, क्या हिसाब किताब, वो रोड के अंदर खड़ा होता, 0 मीटर उसकी बाइक थी। यकीन मानिए उसके पास 0 मीटर बाइक थी, तो पीछे से मैंने अमेरिकन एम्बेसी से यू टर्न मैंने मार के माई कलाची की रोड के ऊपर जैसे जाने। नासिर मैं बात कर रहा हूँ, मैं असल में उस साइड पे इसलिए देख रहा हूँ, हमजा गया हुआ है नीचे, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखो नीचे गया काफ़ी, तो इसके यही काम होते हैं। अभी देखो भागता हुआ आ रहा है, तो मुझे यही टेंशन था, मैंने कहा इधर उधर नहीं चला जाए, चलो आ रहे हैं। अच्छा जी, हिसाब किताब था, 2 लड़के थे उस रोड के अंदर खड़े हुए, यकीन मानिए वो उससे पीछे से साइड पे, और मैं उसके करीब जैसे जाने लगा, मैंने ब्रेक मार दी एकदम। मैंने उसको ब्रेक मारने के साथ ही मैंने कहा भाई साहब लड़ो मत, मेरे को नहीं पता था कि ये डाकू है, क्या है हिसाब किताब। उसने एकदम पिस्टल मेरी तरफ कर दिया, एकदम मेरे को बोलता है गो यहाँ से निकल जाओ आप। मैंने बोला यार लेडीज़ मेरे साथ पीछे बैठी हुई है यार, हो सकता है इसको नुकसान ना पहुंचूं। मैं तो काफ़ी दूर था उनसे, थोड़ा सा दूर तक करीब होता, चलो कुछ ना कुछ सिविल डिफेंस कर ही लेता। और यकीन मानिए उनसे 0 मीटर बाइक भी ले गए, और लेडीज से पर्स भी खींच के इतने, फिर मैं थोड़ा सा मैं करीब गया। मैं आपसे मैं बता रहा हूँ, मैं ये इसको मैं बता रहा हूँ
मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने गाड़ी स्टार्ट रखी हुई थी, वो लेडीज़ मेरे को पीछे से मेरे जो लेडीज़ बैठी हुई थी मुझसे कह रही थी भाई साहब रश्का आप आगे ले जाओ। मैंने यकीन मान मैंने इशारे की, मैंने रश्का आगे ले गया। थोड़ा सा मैं आगे फाटक तक गया, जहाँ पे फाटक बती है माइकलाची के रोड के ऊपर, वहाँ पे जैसे ही मैं करीब पहुँचा मैंने बोला बस उस्ताद ये लोग के ऊपर या दावा करूँ या पुलिस को बताऊँ। लेडीज़ मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी, मेरे को डर थी, बेटा आप भी किसी की बेटी हो, क्या है हिसाब किताब नहीं करना बेटा, हाथ मत डाल। मैंने बोला ये किसी की बाइक किसी की मलकियत खींच के लेके जा रहे हैं, ऐसे खींच के। उसने बेचारे ने कितनी मेहनत से वो कमाया हुआ था, कितना मेरे को दुख हुआ था, अफसोस हुआ था। फिर एक मरतबा डकैत मेरे साथ रश्के में पीछे बैठ गई, यकीन मानिए कि मेरे को पता लग गया था, महसूस हुआ मेरा गाड़ी के अंदर शीशे भी नहीं लगे। वो डकैतों ने मेरे को लेके गया, घुमाया 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 घुमाया। मेरे को शक हो गया था कि यार डकैत है कोई साहब, वो बर्मबाजी करने लग गए थे। पीछे देखा वो शराब की बोतल खोल के पीने लग गया था। मैंने बोला यार उस्ताद तेरे से सीन होने वाला है, इससे बेहतर आज तेरी दाढ़ी भी ख़राब हुई। इनको घुमाया भी है, फिराया भी, अभी ये तेरे को लूट के जाएगी। और यकीन मानिए कि मैंने उनसे मैंने इतनी होशियारी मैंने की, मैंने बोला जैसे कि रेंजर्स आई पुलिस आई, यकीन मानिए कि मैंने गाड़ी स्टार्ट की। सिविल डिफेंस सिर्फ ये नहीं कहने कि आपने पिस्टल खींच ली, आपने वो कर दिया, नहीं भाई मार्शल आर्ट में बहुत सारी टेक्निकें हैं। सिर्फ आपने लाते खींच के या लाते मार से उससे तमाम। भाई की मैं बात समझ गया। नासिर भाई कह रहे हैं कि हालात को देख के आपने सेल्फ डिफेंस करना है। किसी भी काम लेते हैं, ये भी सिविल डिफेंस है। यकीन मानिए कि मैंने जैसे मैंने देखा ये बंदे हैं, वो मैं रोड के अंदर अभी देख रहा हूँ, मैंने उनसे कोई बात नहीं, मैंने जैसे ही देखे पुलिस वाले, यकीन मानिए कि पुलिस वाले रोड में नजर आई, मैंने जैसी ब्रेक मारी मैं एकदम पुलिस वाले के पास खड़ा था। मैंने बोला सर ये डो गए थे। अच्छा, यकीन मानिए मेरा दिमाग ऐसा चल गया, अगर मैं इनसे होशियारी करता हूँ न जाने में एक के साथ उलझता, बैक साइड पे बैठा होता मैं उलझ जाता, एक के पास पिस्टल होती दूसरे के पास ही पिस्टल होती, वो मेरा सिविल डिफेंस किसी काम का नहीं होता। यकीन मानिए वो मेरे को शूट कर देते। मैंने एकदम पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने बोला सर ये देखो, वो पुलिस वाले परेशान हो गए। तो आप कहने का मैं मतलब समझ गया, आप कह रहे हो कि हालात को देख के सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। हाँ, एकदम किसी पिस्टल को या किसी चीज़ को हाथ डालो नहीं, ये ना हो आपसे 5 फुट दूर हो तो आप उसको बोला हाँ जी मैं फाइटर हूँ, मैं सिविल डिफेंस वाला हूँ, तो मैं फलाना नहीं, ये बेवकूफ़ी है। मतलब है कि आपके कहने का मतलब नहीं, ये है हाँ नज़दीक हो, आपके करीब हो, आप हाथ ऊपर करो, आप उस टाइम अटैक कर सकते हो। तो क्योंकि पहले भी मैंने आपको कहा था कि जो समझदार फाइटर होता है उसको हालात को देख के वो अपने फैसले करता है। तो कहने का मतलब इनका ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा बंदे हैं और आप समझ रहे हो कि मैं अपनी दिफा नहीं कर सकता हूँ, तो फिर होशियारी यही है, समझदारी यही है कि आप दिमाग से फ़ैसले लो, और दिमाग से फ़ैसले लेने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो उसके साथ साथ फ़िटनेस की भी हम बात कर ली, हमने सेल्फ डिफेंस की भी बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे आते थे, उस रिलेटेड बात थी, तो वो बताते हैं कि किस रास्ते से हम जाते थे क्लब पे और हमारा क्लब किस साइड पे था, वो भी बताते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इस तरह की वीडियो आप लोगों को और भी मतलब है कि पसंद है, दिलचस्पी है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उसका पार्ट 2 जो है ना इंशाल्लाह वो नेक्स्ट इसके बाद अपलोड करूँगा। और नासिर भाई के साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।